नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रणभूमि। आज रणभूमि में बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने जा रहा है। किसानों की मांगों को लेकर शुरू हुए इस आंदोलन में अब तक सैकड़ों किसान अपनी जान की बाजी लगा चुके हैं। किसान नेता उन्हें शहादत का दर्जा भी दे रहे हैं, लेकिन किसान नेताओं की आपसी फूट इस शहादत को व्यर्थ न कर दे, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी ने अपने पंजाब के साथी किसान नेताओं पर बड़े और गंभीर आरोप जड़े हैं। आरोप ऐसे जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। चढ़ूनी का दावा यहां तक कि पंजाब में हरियाणा के किसान नेताओं की लोकप्रियता सिर चढ़कर बोल रही है, लेकिन पंजाब के किसान नेताओं को यह रास नहीं आ रहा। वो चिढ़ गए हैं। हरियाणा में नकली स्कैम खड़ा करने का खेला किया जा रहा है क्या? ऐसे तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, पूछेंगे सवाल, करेंगे पड़ताल। भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी के आरोप सुनकर आप सन्न रह जाएंगे, क्योंकि चढ़ूनी ने इस बार आरोप सरकार पर नहीं बल्कि अपने ही साथी किसान नेताओं पर लगाए हैं। चढ़ूनी का दावा है कि पंजाब के किसान नेता हरियाणा के किसान नेताओं की लोकप्रियता से चिढ़ गए हैं। उन्होंने पंजाब के किसान नेताओं पर आंदोलन में शहादत देने वाले सैकड़ों किसानों के बलिदान की भी अनदेखी करने का आरोप चढ़ा। हालांकि चढ़ूनी ने साफ कहा कि आंदोलन को किसी भी कीमत पर डिरेल नहीं होने देंगे, भले ही उन्हें झुकना ही क्यों न पड़ जाए। पंजाब के लोगों ने हमें पसंद करना शुरू कर दिया। पंजाब के लोग जगह जगह हमारी रैलियां करवाना चाहते हैं, हमारी पंचायतें करवाना चाहते हैं। इसलिए पंजाब वाले जो लीडर हैं उनको जलन पैदा होगी और ये सारा षड्यंत्र खेल दिया है। और हम इस आंदोलन को बचाने के लिए हम सिर झुका भी सकते हैं, सिर कटवा भी सकते हैं। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। गुरनाम चढ़ूनी का आरोप ये भी है कि पंजाब के किसान नेता हरियाणा में नकली स्कैम खड़ा कर रहे हैं। हरियाणा के कुछ किसान नेता उनके बहकावे में आ गए हैं। अब ये एक नकली स्कीम और बना दी गई। कुछ लोगों ने बीच में पड़ के, पंजाब के लोगों ने जो है वो मीटिंग करके ये तय किया कि हरियाणा में फूट डाली जाए, हरियाणा के लोगों को खिलाफ किया जाए। इसके अलावा चढ़ूनी ने कहा कि पंजाब के किसान नेताओं ने 25 नवंबर के हरियाणा के किसान नेताओं के पैदल मार्च के कार्यक्रम को भी रद्द करवाने का षड्यंत्र रचा। वहीं पंजाब के किसान नेताओं ने बताया कि 29 नवंबर का दिल्ली कूच का कार्यक्रम तय है। पूरे मामले को देखते हुए हम अपना 25 का दिल्ली कूच का प्रोग्राम वापस लेते हैं और हमें खुशी है कि ये प्रोग्राम हमने हरियाणा की तरफ से रखा था और अब ये प्रोग्राम सारे देश के किसान यहाँ से रख रहे हैं। नहीं, कोई बदलाव नहीं। देखो, बिल्कुल वही है जो ਅਸੀਂ फैसला किया। 500 ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇ बकायदा आइडेंटिफिकेशन कार्ड पा के गले च वो सीधा पार्लीमेंट जाएंगे, ट्रालियां ते जाएंगे। हर रोज 500 का जथा जाएगा, उत्थे ही बैठ जाएगा, मुड़ के नहीं आएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के बीच उभरते मतभेदों की जो दीवार खड़ी हो रही है वो किसान आंदोलन के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। किसान आंदोलन को अगर निर्णायक मोड़ तक पहुंचाना है तो हरियाणा और पंजाब के किसान नेताओं को आपसी मतभेद भुलाकर आगे बढ़ना होगा। विनोद लांबा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो किसान आंदोलन पर नए सिरे से एक संग्राम छिड़ा है। आखिर इसके अलग अलग जो पहलू सामने आए हैं उसका विस्तार क्या है, उसका विश्लेषण क्या है और क्या जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसके जवाब एग्जिट की तरफ, यानी कि क्या किसान आंदोलन से बाहर हो जाने के रास्ते भी बनते दिख रहे हैं? क्या ऐसी भी कोई तैयारी है? और क्या बीजेपी के लिए अब राह आसान हो गई है? तो फिर कांग्रेस के लिए यह खेला कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा ऐसी स्थिति में कि जब किसान आपस में भिड़ रहे हैं, आपस में मतभेद की स्थिति सामने आ रही है और अलग अलग राहें पकड़ सकते हैं। यह नौबत आ रही है। कुछ लोग हमारे साथ, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अलग अलग वर्गों से प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे और इस मसले पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जी हैं बीजेपी से, स्वागत है आपका रावल साहब। हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत है बजरंग जी आपका। और प्रेम सिंह भंगू हमारे साथ किसान नेता के तौर पर हैं। प्रेम सिंह भंगू जी,
अब क्या यह माना जाए कि आपको भी समझ में आने लगा है कि कृषि कानून जो केंद्र ने दिया है वो अच्छा है? क्या इस रूप में आपके मतभेद को नहीं देखें कि हरियाणा इकाई अब एग्जिट प्लॉट तैयार कर रहा है और इस आंदोलन से निकलना चाह रहा है? सवाल आपके लिए। देखो, ऐसा है कि ना तो हरियाणा पंजाब में कोई मतभेद है, ना देश में कोई मतभेद है। संयुक्त किसान मोर्चा एक ही है। खेती कानून जो सरकार ने बनाए हैं वो एंटी फार्मर है और उसके लिए जब तक वो रद्द नहीं होते मोर्चा जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है। कैसे इसमें आंदोलन कोई खत्म किस्म नहीं का होगा? डिफरेंस है नहीं। चढ़ोनी साहब कह रहे हैं कि पंजाब के जो किसान नेता हैं वो पसंद नहीं कर रहे हैं। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि नकली स्कैम आप हरियाणा में खड़ा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप हरियाणा इकाई के किसानों को बहका रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। देखो, ये उन्होंने देखना है। उनका हरियाणा है, जो हरियाणा में संयुक्त किसान मोर्चा है, अलग से को करेगा तो लोग उसको प्रवान नहीं करेंगे। पंजाब मिशन जड़ूनी जी चला रहे हैं, वो हरियाणा मिशन चलाएं। पंजाब में क्यों आते हैं? पंजाब में तो 32 ऑर्गेनाइजेशन है। पहले ही हमको पता है क्या करना नहीं करना। और हमने आज जब सीएम साहब से मीटिंग हुई उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियरली कह दिया कि जो हरियाणा में गुरनाम सिंह जड़ूनी का पंजाब मिशन है उससे पंजाब के संयुक्त किसान मोर्चे का कोई ताल्लुक नहीं है। जब तक पंजाब में इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होती, कोई भी इलेक्शन में जाएगा, गुरनाम सिंह जड़ूनी हो कोई और हो, वो मोर्चे को नुकसान करेगा। और साथ में ये भी बोल दिया कि अगर जैसे दूसरी पार्टी को हमने बाइकआउट किया कि वो इलेक्शन कैंपेन ना करें, इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुई, लोगों में डिवीजन क्रिएट होती है, मोर्चा कमजोर होता है। इसलिए गुरनाम सिंह जड़ूनी के बारे में भी आज बोल दिया स्पष्ट कि जो ट्रीटमेंट हम दूसरी पार्टी से करते हैं, अगर जड़ूनी साहब भी इलेक्शन का एजेंडा लेके गांव में जाएंगे तो किसान उनसे भी सवाल पूछेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, गिरफ्तार करेंगे। उनको अपने आप पता चल जाए कितनी पॉपुलैरिटी है हरियाणा में उनकी आज के बाद। प्रेम सिंह मंगू, आपके जवाब में फिर सवाल है, उस सवाल को मैं उकेरूंगा सामने, लेकिन प्रोफेसर विदु रावल के पास जाऊंगा। बीजेपी से हमारे साथ है राहुल साहब। क्या बीजेपी के लिए राह आसान होगी? जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है किसानों के बीजेपी के रिश्तों को लेकर के और उनको मनाने को लेकर के, उनको भी साथ लेना है इस राह में। देखिए, ये किसान आंदोलन है ही नहीं, और आपका ये प्रश्न ही गलत है कि बीजेपी के साथ किसानों का कोई गतिरोध है। कुछ नहीं, बीजेपी के साथ किसान है, देश के किसान है, हरियाणा प्रदेश के किसान है। 100% किसान जो है भाजपा के साथ हैं। कुछ जो चंद इनके द्वारा बरगलाए गए थे, अब उन्हें भी बात समझ आ गई है, इसलिए इनकी लोकप्रियता अब शून्यता पहुंच चुकी है वहां पर। ये शुरू से ही एक वर्चस्व की लड़ाई थी, ये राजनीतिक आंदोलन था जिसके अंदर ये पिटे हुए मोहरे राजनीतिक तौर पर जो अपनी किस्मतें आजमा चुके थे, जनता द्वारा नकारे गए थे, जमानत जब्ती लोग थे, ये लोग जो है अब ये मौका ढूंढ रहे थे कि इस प्रकार से पॉलिटिकल रेलेवेंस में आए और किसानों का नाम का उपयोग करके, मैं किसान हूं, मैं इनको अपना नेता नहीं मानता हूं, ये लोग जो है किसान का नाम लेकर उसके नाम का उपयोग कर कमीशन एजेंट, चाहे चढ़ोनी की बात हो या फिर शराब का धंधा कारोबार करने वाले राकेश टिकैत की बात हो, ये लोग किसान भी नहीं है लेकिन किसानों के नाम पर आंदोलन चला रहे थे। और उसमें जिस प्रकार की लूट की बात, अब तो खुद ये लोग कह रहे हैं कि हमारे बीच में आपस में चंदे में लूट हुई है। तो जहां लूट होती है वहां फूट होती है। और क्योंकि लूट थी, किस प्रकार से पैसे का ज्यादा से ज्यादा लूटा जाए, किस प्रकार श्रेय को और जनता के सिर पर, किसान के सिर पर किस प्रकार से खुद को नेता बनाया जाए, असल में झगड़ा तो वो था। और ये लड़ाई इन्होंने जाकर एलनाबाद में भी लड़ी, जहां पर हरियाणा के अंदर उपचुनाव में ये लोग जहां प्रचार करने गए, कमीशन एजेंट गुरनाम सिंह चढ़ूनी जिसके लिए प्रचार करने गए, उस कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। राकेश टिकैत जिसके लिए प्रचार करने गए, वो पिछली बार की मुकाबले आधे मार्जिन पर रह गए। तो इस प्रकार के इनके साथ ना तो हरियाणा का ना तो देश का किसान है। इनकी बौखलाहट, इनकी तिलमिलाहट इस बात की है कि किस प्रकार गरीब का बच्चा, यानी विदु रावल साहब, आप अगर इसे चुनावी तराजू पर तौल रहे हैं, तो क्या राहुल साहब आप ये कह रहे हैं कि केवल वोट परसेंटेज बढ़ जाना बीजेपी जेजेपी कैंडिडेट का बहुत है? क्या आप ये कह रहे हैं कि केवल वोट परसेंटेज बढ़ जाना किसान आंदोलन का असर नहीं था, ऐसे इनकार कर देंगे? सतह पर आ चुकी है और इनकी राजनीतिक रोटियां जो इन्होंने सेकने का प्रयास किया था, आपकी बंदूक किसानों के कंधे पर, लेकिन निशाना कांग्रेस पर। बजरंग दास गर्ग जी,
क्या ये आंदोलन अभी भी इस रूप में ही देखा जाएगा कि कांग्रेस समर्थन कर रही है और भड़का रही है? मनोज जी, किसान आंदोलन किसानों का अपना आंदोलन है और प्योर गैर राजनीतिक आंदोलन है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं किसी की बात पे नहीं जाता। मैं एक बात बार बार पूछना चाहता हूं, जब देश का किसान नहीं चाहता, आड़ती नहीं चाहता, मजदूर नहीं चाहता, क्यों सरकार जबरन थोपना चाहती है? अरे भैया चुप हो, और भैया चुप हो जाए। एक मिनट डॉक्टर साहब, आप आपके टाइम बोल लेना। मनोज जी, इनको टाइम 2 मिनट फालतू दे दे करो। इनको बुलवा लो, मनोज जी को बुलवा लो। राहुल साहब, बजरंग जी को एक बार बोलने दीजिए प्लीज। राहुल साहब, क्या बात है यार? बजरंग जी को इनकी आदत खराब, बजरंग जी, आदत खराब नहीं है। बजरंग जी प्लीज, इनकी आदत खराब नहीं होगी इनके बीच में। तेरी खराब है। जब भी बात करते बीच में राहुल साहब, तेरा साथी कमीशन संसदीय भाषा का जरूर ख्याल रखा जाए। तमीज से बात करो, प्लीज बकवास करते सभी हैं लोग। बजरंग दास, ठीक है, 1 मिनट, बजरंग दास जी कंप्लीट। बोलो क्या पूछा था, पूछ ले। बजरंग जी, अब आप वही रास्ता नहीं, प्लीज। बजरंग दास गर्ग कमीशन एजेंट नहीं है। बजरंग दास जी, बजरंग दास गर्ग कमीशन एजेंट नहीं है क्या? गुरनाम राहुल साहब, एक बार कंप्लीट करने दीजिए। मैं आरती ने क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी सुन लो आपको झुठला दो इस बात को। बोलो सुन लो रावल जी, सुन लो एलनाबाद में सुन लो मेरा भाई, इतना चिल्लावा ना, गला खराब हो जाएगा, चिल्लावा ना गला खराब हो जाएगा। मेरी बात सुन, आपको अदालतों कोई जानकारी है, आप लिखे, आपको पता है, आपको पता है मैं कमीशन एजेंट हूँ क्या? पहले तो आप ये क्लियर करो। आपने एक बात पूछी, एटिकेट सीखिए। आप इतना बदतमीजी के साथ यहाँ पर बैठे हैं। आपसे मैंने पूरे मेरे 40 साल हो गए, आप जैसे आदमी को मैं सिखाता आया हूँ, मुद्दे पर बात कर लें। क्या आप फालतू बात करते हो? बजरंग जी, हम अपने टॉपिक पर बात कर लें प्लीज। क्या यार, ठीक है, छोड़ दीजिए पीछे जो हुआ, प्लीज बजरंग जी। इसका एक बात, इन्होंने एक सवाल किया कि बजरंग दास आप कमीशन एजेंट हो या नहीं हो। इनको पता नहीं है, ये मेरा इतिहास उठा के देख ले। मैं कभी कमीशन एजेंट, मैं जिंदगी में काम नहीं किया, ना मेरे लड़के ने किया, ना मेरे परिवार ने किया। चेक करवा लेना, कोई कमी हो कभी में से पूछ लेना दोबारा। यह बात तो मैं क्लियर कर दी। दूसरी बात सुनो आप, जहाँ किसान की आड़ती का, मजदूर का सवाल है, या किसान का जो आंदोलन है, ये भाई किमें कह ले, किमें भड़का ले। किसान का आपसी मतभेद है जो है, वो किसानों ने मिल बैठ के सुलटाना है। इसमें कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी या फलानी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। जो किसानों का आपसी कोई मतभेद होगा, वो मिलजुल के बिठाएंगे। जहां आंदोलन का सवाल है, 12 महीने से किसान आंदोलन कर रहा है, सड़कों पे बैठा है, टोलों पे बैठा है, बॉर्डर पे बैठा है। सरकार को चाहिए बातचीत करके इस समस्या का समाधान करे। सरकार की जुवारी नहीं बनती, कोई देश के अंदर प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, उस समस्या का समाधान करे। इन्होंने एक ही बात सीख रखी है, किसान का आंदोलन नहीं है, ये तो बिकाऊ टट्टू है। इन्होंने एक बात और कही, चंदा का जिक्र किया। आज की बहस में किसने चंदा का जिक्र किया? किस किसान ने चंदा खा लिया? कोई जिक्र है बता दो। इन्होंने कहा जी किसान ने खुद मान लिया कि चंदा खा गए। कोई देखो डॉक्टर साहब, आप अपने टाइम 70 लाख के गबन का अखबार की नहीं, आपने टीवी, अरे गुरु जी आपने टीवी बहस की बात करी है। आपने कहा टीवी बहस के अंदर, अरे मैं समझे, मैं अखबार नहीं देखता, मैं कुछ नहीं देखता। आप जो कुछ देखते हो आप लोग देखते हो, बाकी लोग कोई नहीं देखते। आप रहने दो, आप अपने समय में बोलने करो। जब मैं बोलता हूँ आप सुने करो, जब आप बोलते हो हम भी सुनते हैं। जब आप लड़ाई बंद करके, अरे जानकारी लेगा क्यों मेरे को बीपी आई करते हो आप अपनी बजरंग जी, राहुल साहब, मैं थोड़ा आप लोगों को समय देता हूँ। आप लोग बीपी लो कीजिए। प्रेम सिंह भंगू जी के पास आना चाहता हूँ, प्रेम सिंह भंगू के पास आना चाहता हूँ। प्रेम सिंह भंगू,
आपने कहा कि सीएम से मुलाकात हुई है, सब कुछ ठीक ठाक है, आप लोगों ने अपनी बात रख ली है, लेकिन अगर ये आंदोलन आगे बढ़ाना है तो क्या केवल पंजाब के किसानों के बूते आगे बढ़ा लेंगे? ये जो फूट की स्थिति बन रही है, क्या हरियाणा को आप दरकिनार कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक, आपकी बात का जवाब देते हैं। पहले तो बीजेपी वक्ता ही जो बोल रहे हैं, हम पेशेंस रख के बोलेंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा प्रवोक होने की बात नहीं है। अगर खेती कानून इतने अच्छे हैं तो सारे देश में किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस संस्था ने इनका समर्थन किया? देश की 500 ऑर्गेनाइजेशन है, आ रहे हैं सभी इसके खिलाफ हैं। कोई भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंटेलेक्चुअल, हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, विद्यार्थी हो, प्रोफेसर हो, देश में विदेश में हो, कहीं बताएं किसी ने इसकी सपोर्ट की हो? नंबर 1 बता रहा हूं। नंबर टू 1 मिनट, नंबर 2, अगर इतनी पॉपुलैरिटी है जो बीजेपी वाले बता रहे हैं, तो एक साल में पंजाब में तो घर से बाहर नहीं निकल पाते, हरियाणा में सीएम का जहाज नहीं धरती पर उतरता, बाहर नहीं निकल पाते। अब यूपी में जो हाल हो रहा आपने देख लिया है, तो नुक्स तो कहीं है ना। अपनी इंट्रोस्पेक्शन आपको करनी चाहिए। अगर गलती हुई, गलती को ठीक करो। आपके लोग हैं ये, आप राज कर रहे हो, किसान आपके हैं, गलती हो गई है। हमारे 11 गेड़ की गलबात गलती नहीं हुई है। खेती बाड़ी मंत्री ने कहा था ये कि कानून में गलती हो गई है, 10-12 गलतियां हो गई हैं उसमें। अगर 10-12 गलती कानून में आपने सारे को खत्म कर दो। आप मानते हो, जब इसको खत्म क्यों नहीं करते? आपको सियासी नुकसान भी हो रहा है, आपके लोग आपके पीछे पड़ रहे हैं। बंगू जी, मैं जरा विदुरावल जी को मौका देता हूं। विदुरावल, एक मिनट, आप बाई इलेक्शन हुई, आप उसमें देख लिया, आपकी पॉपुलैरिटी का हिमाचल में पता चल गया, हरियाणा में पता चल गया, अब यूपी में ही पता चल जाएगा। अगर और देर करोगे, बस, अरे भैया बात सुनो, अगर और प्रलोंग करेंगे तो किसान आंदोलन हुए देश के हर कोने में चला जाएगा, और बीजेपी के लिए वाटरलू साबित होगा, वाटरलू साबित होगा आपके लिए। ये हम कह रहे हैं आपको जी। मैं इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। काइंडली रीड राइटिंग ऑन द वॉल, इट इज अगेंस्ट यू। It is not against us. It is in favor of us. In fact, what we have done is for the welfare of the farmers. I have given you the instances from Himachal, from Punjab, from Haryana, as well as from UP. एक मिनट, You are losing जवाब देने दीजिए प्लीज। everywhere you are losing. राहुल साहब, जवाब दीजिए। You are facing the wrath of the people everywhere, wherever you go. आपने अपनी बात रख ली जी। जिस प्रकार कांग्रेस के प्रवक्ता ने खुद माना कि वो अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते, इसी प्रकार मुझे लगता है कि ये अपने किसान आंदोलन के अंदर शामिल जो व्यक्ति हैं, इन्हें भी अखबार पढ़नी चाहिए, समझना चाहिए। भाजपा समझने करो, टीवी नहीं देखते, आप ही देखते हो क्या? टीवी अखबार आप ही देखते हो क्या? कभी 60,000 टीवी नहीं देखते, अखबार नहीं देखते, झूठे आंकड़े टीवी के अंदर पेश करना, झूठ बोलना, आपका खामी है क्या? धंधा रहेगा आपका। तो 60,000 किसानों ने वोट दिया है। आज तक कभी 45,000 से अधिक नहीं वोट मिली थी, पहली बार 60,000 वोट मिली है, पहली बात। दूसरी बात आपको यह बता दें कि हमने केवल मिडल पाथ के लिए, बीच के रास्ते के लिए आपकी कुछ मांगों को मानने स्वीकार किया। इसका यह मतलब नहीं है कि कृषि कानून में कुछ कमी है। उल्टा देश के अंदर MS स्वामीनाथन जो सबसे रिस्पेक्टेड वॉइस हैं किसानों के ऊपर, उनसे लेकर खुद राकेश टिकैत कह चुके हैं, जब ये कानून बने तो राकेश टिकैत ने अखबारों के अंदर छपवाया कि उनके मृत पिताजी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का सपना पूरा हुआ। तो ये हर प्रकार से, और एक के बाद एक कृषि विशेषज्ञ कह चुके हैं, इनको ये जानकारी नहीं है कि 270 से अधिक किसान संगठनों ने जो है इन कानूनों का समर्थन किया है, और उन्होंने यहां तक की चेतावनी भी दी है कि अगर बजरंग दास जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए बजरंग जी। मनोज भाई मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूँ। देश के अंदर जितने भी आड़ती है, देश के अंदर जितने भी आड़ती है, जितने आड़ती के संगठन है, मजदूरों के संगठन है, किसान संगठन है, सभी संगठनों ने 3 कृषि कानून को गलत ठहराया है। खुले तौर पर लगातार 5 अप्रैल 2020 के अंदर ये कानून आया था। सबसे पहले विरोध इसका करने वाला कांग्रेस पार्टी थी, और देश के अंदर किसान, कर्मचारी, मजदूर और यहाँ तक आड़तियों ने खुला इसका विरोध किया है, और आज भी विरोध कर रहे हैं। और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 3 कृषि कानून जो है किसी भी तरह ना किसान के हित में है, ना मजदूर के हित में है, ना आड़ती के हित के अंदर है।
अरे भाई जब किसान नहीं चाहता, जब आड़ती नहीं चाहता, किसान चाहता क्यों है आप भाई। जबरन थोपना आप चाह रहे किसान हो? हो, मैं किसान हूं। इस आंदोलन ठीक है। इस आंदोलन ठीक के है, अंदर लेकिन 700 सवाल से ये भी ज्यादा है नहीं है। कि 700 से ज्यादा आखिर ये किसान विरोध मर चुके कब हैं। तक चलेगा, चाहे 700 से किसानों का हो ज्यादा चाहे विपक्ष का किसान- हो। और बातचीत के लिए आमंत्रण की बात अगर सरकार की तरफ से है तो क्या उस पर भी विरोध की स्थिति है? वो अगर है तो उसको जल्दी से क्यों नहीं दूर किया जा रहा है? ये सवाल अब नहीं, भी ऐसा बरकरार रह गया है। अगर सरकार कह रही है कि बातचीत के लिए आगे आइए तो पहल उधर से या इस ओर से क्यों नहीं हो रही है? ये गतिरोध लंबा क्यों खिंच रहा है? ये सवाल बरकरार है। मुझे लगता है कि इस पर एक बार सबको फोकस करना चाहिए, चाहे विपक्ष का गतिरोध है, किसान का गतिरोध है, सरकार की तरफ से कोई अपनी बात है तो उसको मिल करके एक बार सुलझाने की कोशिश करें, ताकि ये अलग अलग जो लगातार जो आयाम सामने आ रहे हैं ना, ये ना आए और एक दो टुक फैसला किया जाए। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। रणभूमि में चर्चा आज इसी बात पर हुई है कि क्या किसान आंदोलन में फूट की स्थिति है, और अगर फूट की स्थिति है तो किस दिशा में अब यह आंदोलन और किसका नफा नुकसान। कई सवाल और हैं, इसका जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे और वो आएंगे आप तक सबसे पहले। शुक्रिया आप सबका हमारे साथ